आइए दोस्तों देखते हैं, एक संख्याओं पर आधारित बहुत ही अच्छा टाइप है और ये टाइप एसएससी में पूछा गया था और इस प्रकार का टाइप अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है। तो देखते हैं, टाइप का पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अंतर कितना है? 6272 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर 8 है, तो दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? अब देखिए, मैंने दो प्राकृतिक संख्या, एक x मान ली और एक मैंने y मान ली। आप a और b ले सकते हो। उसने बोला है इनके घनों का अंतर x का क्यूब माइनस y का क्यूब कितना है? वो 6272 है। उसने पूछा है, उसने बोला है दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर कितना है? x माइनस y कितना है? 8 है। तो उसने पूछा दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या है? x का क्यूब प्लस y का क्यूब का मान क्या होगा? अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को x और y की अपनी तरफ से वैल्यू सोच लो और जिनका अंतर 8 हो और उनके घनों का अंतर कितना हो? 6272 हो। लेकिन अगर ये अंतर 100, 200, 300, 400 में होता तो आप सोच भी सकते थे x y की वैल्यू अपनी तरफ से, लेकिन भाई ये अंतर 6272 है। आपको सोचने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और सोचते सोचने में आपका ये क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं बन पाएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक भी बनाने लग गए तो इसका बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो इसलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन को एक अच्छा तरीका बताता हूँ जिससे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर जाएं। अब देखिए, मुझे किसका मान निकालना है? x का क्यूब प्लस y का क्यूब निकालना है। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, पहले इनका घन करता हूँ दोनों ओर का क्यूब करने पर। तो दोनों ओर का क्यूब करने पर x माइनस y का क्यूब, दोनों ओर का क्यूब करने पर ये क्या होता है? x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy और x माइनस y, और 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। बहुत ही अच्छा टाइप है। और x का क्यूब माइनस y का क्यूब कितना है? क्वेश्चन में 6272 है माइनस 3xy, और x माइनस y का मान कितना था? 8 था, बराबर कितना? 512। अब देखिए, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 3xy गुणा 8। जब ये 512 प्लस का और ये 6272 ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 512 में से जब 6272 घटेगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 5760, माइनस के 5760 बचेगा। अब देखिए, 8 तिया 24 और ये 24 का वर्ग है, तो माइनस से माइनस कट गया, 8 तिया 24, तो 24 का वर्ग कितना होता है? 576, तो ये कट गया 240 बार। तो x गुणा y कितना आ गया? 240। अब देखिए, आप 240 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका अंतर कितना हो? x माइनस वाई कितना हो? 8 हो, क्योंकि x माइनस वाई मुझे कितना दिया गया था? क्वेश्चन में 8 दिया गया था। तो आप देखिए, आप सोच पा रहे होंगे 240 के फैक्टर क्या होंगे? 20 गुणा 12 क्या होंगे? 20 गुणा 12, और दोनों का अंतर भी गुणा करने पर 240 आ रहा है एक्स वाई का मान, और अंतर देखेंगे 20 और 12 का 8 आ रहा है। अगर आप पर फैक्टर नहीं हो, अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो आप 240 के फैक्टर कर लेना, तो आप गुणा कर करके देख लेना, आपको ये फैक्टर मिल जाएंगे। तो 240 के फैक्टर क्या होंगे? 20 गुणा 12। अब देखिए, गुणा करने पर 240 आ रहा है और दोनों का अंतर कितना है? एक्स माइनस वाई, वो 8 है। तो एक्स का मान कितना होगा? 20 होगा, और बाई का मान कितना होगा? 12 होगा, क्योंकि आप बाई को 12 नहीं ले सकते हो, क्योंकि फिर वो माइनस में आएगा। एक्स का मान क्या होगा? बड़ा होगा, तो एक्स का मान कितना है? 20 है, और बाई का मान कितना है? 12 है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्स का क्यूब प्लस बाई का क्यूब पूछा है हमसे। तो एक्स का, अब देखिए 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। अब 12 का क्यूब कितना होता है? आपको ये पता ही होगा, 1728। तो दोनों संख्याओं के घनों का योग कितना होगा? तो वो होगा 9728। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इस टाइप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अंतर कितना है? 6272 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर 8 है, तो दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसमें बस दोनों संख्याओं के घनों का योग पूछा था। इसमें क्या पूछा है? इसमें संख्या भी वही है,
बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, बस इसमें x गुणा बाई का मान पूछा, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है। जो इससे मैंने इससे पहला क्वेश्चन किया था जिसमें x बाई का गुणनफल कितना आया था, 240 आया था। अगर वो आपके समझ में आ गया है तो आपको ये वीडियो आगे देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके नहीं आया समझ में तो मैं इस क्वेश्चन को, जो पहला क्वेश्चन था उसी पर आधारित है, एक बार और रिपीट कर देता हूं जिससे ये क्वेश्चन आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अब देखिए उसने बोला है किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अंतर। अब मैंने दो प्राकृतिक संख्या एक्स और वाई ले ली और इनके घनों का अंतर कितना है, वो कितना है, 6272 है। और जबकि दी गई दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर कितना है, x माइनस वाई कितना है, 8 है। तो दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, हमसे x गुणा वाई पूछा है। पहले हमसे दोनों संख्याओं के घनों का योग पूछा था, लेकिन अब क्या पूछा है, x गुणा वाई पूछा है। अब देखिए जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था, बिल्कुल संख्या डिक्टो है। अब देखिए दोनों ओर का क्यू करने पर, मैंने दोनों ओर का क्यू कर दिया, इसका क्यू क्या होगा, a का क्यू माइनस b का क्यू माइनस 3x वाई और x माइनस वाई, और 8 का क्यू कितना होता है, 512 होता है। अब इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया, 6272 दिया है, माइनस 3x वाई, और x माइनस वाई का मान कितना है, 8 बराबर 512। तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो माइनस 3x वाई गुणा 8, तो ये प्लस 512 है, और वो कितना है, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो प्लस 512 माइनस 6272, तो ये बचेगा माइनस के 5760। देखिए माइनस से माइनस कटा, 8 दिए 24, तो 24 से कट गया 24 बार, और एक जीरो यहाँ है, तो एक्स वाई का गुणनफल कितना आ गया, 240। तो x और y के ऐसे मान देखो जिनकी गुणा करने पर 240 आए और जबकि अंतर कितना आए, 8 आए। तो आप देख सकते हैं 240 के ऐसे फैक्टर होंगे 20 गुणा 12। देखिए गुणा करने पर 240 आ रहा है और 20 और 12 का अंतर कितना है, 8। तो x का मान क्या होगा, 20, और y का मान कितना होगा, 12। अब हमसे दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, वो 240 होगा। वो यही गुणनफल आ चुका है एक्स वाई का। अगर अलग अलग पूछे तो आप ऐसे निकाल देना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये टाइप क्लियर हुआ होगा। ये टाइप एसएससी में पूछा गया था, ये बहुत ही अच्छा टाइप था। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।